दोस्तों, धान की फसल में हमारे बहुत से किसान भाई सरसों की खली का प्रयोग करते हैं और उनमें से अधिकतर कहते हैं कि इसके रिजल्ट बहुत शानदार हैं, इससे ज़्यादा कल्ले मिलते हैं, ज़्यादा पैदावार मिलती है। और कुछ किसान कहते हैं कि इसके रिजल्ट नहीं मिलते। तो दोस्तों, आज आपको बताएंगे कि इस सरसों की खली को हम किस प्रकार प्रयोग करें कि हमें अपने धान की फसल से ज़्यादा कल्ले मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा टिल्लस मिलें और उसके साथ साथ जो पैदावार है वो ज़्यादा मिले और क्वालिटी शानदार मिले। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, जब हमारे जो धान की फसल है जब हो जाती है 15 दिन की, तो उस समय आवश्यकता होती है कि हम इसमें सरसों की खली का प्रयोग करें। क्योंकि दोस्तों, जब तक हमारा धान अच्छी प्रकार जड़ पकड़ लेता है, दूसरी जगह वो स्थापित हो जाता है और उसके बाद जो प्रक्रिया शुरू होती है वो होती है कल्ले निकलने की। और ये जो कल्ले निकलने की जो प्रक्रिया है ये तभी तेज होती है जब इसमें जो मुख्य पोषक तत्व हमारी फसल को मिलते रहें, जो भी धान को आवश्यकता होती हैं, चाहे वो मुख्य पोषक तत्व हों या सूक्ष्म तत्व हों, जब उनकी पूर्ति हमारी ज़मीन को होगी तभी हमारे धान की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलेंगे और बहुत स्वस्थ होंगे, उनका कलर भी अच्छा होगा और तभी हमें ज़्यादा पैदावार मिलेगी। तो दोस्तों, ये जो सरसों की खली है इसमें विभिन्न प्रकार के पोषक होते हैं, अर्थात जो भी धान को आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की, वो सारे के सारे हमारे जो सरसों की खली है इसमें होते हैं। यदि हम इसका प्रयोग सही समय पर करें तो हमें धान से ज़्यादा कल्ले मिल सकते हैं और ज़्यादा उपज मिल सकती है। उसके साथ साथ जो क्वालिटी है वो भी शानदार मिलती है और शानदार क्वालिटी के साथ हमें बाज़ार में रेट है वो भी ज़्यादा मिलते हैं, अर्थात हमारी जो आमदनी है वो भी बढ़ती है। तो दोस्तों, ये जो सरसों की खली है इसे हमें किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों, जब हमारी फसल करीब 15 दिन की हो जाए, रोपाई के 15 दिन बाद हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और इसका जो प्रयोग हमें करना चाहिए, हमें जो सरसों की खली है इसको अच्छी प्रकार कूट कर पीस कर बारीक कर लेना चाहिए। और जब ये अच्छी प्रकार बारीक हो जाए तब हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। और धान में प्रयोग करने से पहले हमें धान की सिंचाई कर देनी चाहिए, अर्थात उसमें पानी इकट्ठा कर लेना चाहिए। 2 इंच पानी इसमें हम खड़ा कर दें, तब हम सरसों की खली का प्रयोग करें। जब हम सरसों की खली का प्रयोग शुरू करते हैं उससे पहले हम इसे कूट कर पीस कर बारीक कर लेते हैं और उसे प्रयोग करने से पहले हमें आधा किलो लेना है गुड़ और आधा किलो गुड़ लेकर इसे हमें पानी में घोलना है। जब पानी में घुल जाए तो इसे हाथ से मसल कर बारीक इसका जो हमें घोल बनाना चाहिए और इस घोल को सरसों की खली में मिलाना चाहिए। और इसके साथ साथ करीब 15 किलो हमें लेना चाहिए जो सूखा बालू होता है, रेत होता है। इन तीनों को आपस में मिलाकर तब हमें जो हमारी धान की फसल है उसमें पानी खड़ा है तब हमें इसमें इसे बिखेरना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें सरसों की खली की जो प्रयोग हैं, जो इसके रिजल्ट हैं बहुत शानदार मिलते हैं, चमत्कारिक मिलते हैं। आप इस प्रयोग को करके अवश्य देखिएगा, क्योंकि कुछ किसान भाई विश्वास नहीं करते हैं, सोचते हैं सरसों की खली क्या करेगी, इससे फंगस आएगी। और आप इसका जो प्रयोग है निश्चित होकर कर सकते हैं और यदि आप चाहें तो आप इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। यदि आपकी फसल 1 एकड़ में है तो आप आधा एकड़ में प्रयोग कीजिए और आधा एकड़ में मत कीजिए, तब आपको जो रिजल्ट हैं तब आपको पूरी तरह पता लगेंगे कि जिसमें हमने सरसों की खली का प्रयोग किया है उसमें क्या रिजल्ट है और जिसमें हमने सरसों की खली का प्रयोग नहीं किया है उसमें कैसे कल्ले हैं, कैसा कलर है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। और अगले साल से आप पूरे खेत में प्रयोग शुरू कर दें, तब आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। और इसके साथ साथ जो ये जो गुड़ होता है इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है और भी कई पोषक तत्व होते हैं, इससे भी हमारी जो फसल है वो शानदार होती है। और दोस्तों, गुड़ के डालने से भी ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, जो हमारी ज़मीन में लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं उनका ये भोजन होता है और ये ज़्यादा भोजन मिलने से उन बैक्टीरियाओं की संख्या बढ़ती है और वो ज़्यादा काम करते हैं और हमारी फसल को ज़्यादा लाभ देते हैं। तो इस प्रकार हम खल के साथ गुड़ का प्रयोग करके अपने धान की फसल में
ज़्यादा कल्ले ले सकते हैं, ज़्यादा उपज ले सकते हैं और उसकी क्वालिटी भी शानदार ले सकते हैं। और आपको ये प्रयोग जो करना है वो एक ही खेत में करना चाहिए। मान लीजिए आपका 1 एकड़ का खेत है तो आपको आधे खेत में इसका प्रयोग करना चाहिए और आधे में नहीं करना चाहिए, तभी आपको साफ दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आपके आधा आधा करके 2 खेत हैं, एक खेत कहीं है, एक खेत दूसरी जगह है, तो आप उसमें प्रयोग करें, तो उससे सीधा पता नहीं लगता। क्योंकि दोस्तों हर खेत की जो प्रकृति होती है, जो मिट्टी होती है, जो उसके पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है, सब में अलग होती है। तो हमें जो प्रैक्टिकल करना है, जो हमें देखना है, जो ट्रायल करना है, वो एक ही खेत में आधे खेत में करना है, तब आपको इसके रिजल्ट स्पष्ट दिखाई देंगे और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।